इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हमारे आचार्यों ने कहा कि शंका मत करो, तुम्हारे परिवार नहीं चलते हैं शंका हो जाए, तुम्हारा व्यापार नहीं चलता शंका हो जाए, तो तुम्हारा व्यवहार नहीं चलता शंका हो जाए, तो आपको पता चल जाए कि ये तो कोई चोर है, फिर तुम उसे घर में सुलाओगे क्या? खाना में पता चल जाए कि इसमें जहर डला है, फिर खाओगे क्या? रिश्तेदारी में पता चल जाए कि तो बहुत बेकार लोग हैं, आप अपने बच्चों का रिश्ता करोगे क्या? नहीं करोगे। लोगों को पता चल जाए कि ये बहुत मिलावट करता, तुम्हारी दुकान पे कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे लौकिक काम भी नहीं चलते हैं, यही तो हमारे आचार्यों ने कहा, शंका नहीं करना। रोज रोज किसी के दरवाजे पे पहुंच जाओ, आज आटा दे दे, घी दे दे, तेल दे दे, और रोने पहुंच जाओ तो वो क्या करेगा? तुम्हारी शक्ल देख के दरवाजा ही बंद कर देगा कि रोज चला आता भिखारी की तरह। तुम्हारे आचार्यों ने यही तो कहा कि आकांक्षा मत करना। किसी की निंदा रोज रोज करो तो कोई क्या कहेगा? ये दिमाग खराब करता है, इसके रोने कौन सुनेगा? क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में यही हमारे आचार्यों ने कहा, गिलानी मत करना। आपने देखा कोई ज्यादा ही करता है, कभी भी हम भले सेवा नहीं करें लेकिन सेवा करने वालों के हम तारीफ करते हैं। खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। प्यार क्या चीज है सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। उस पिक्चर की हम तारीफ कर देते हैं जो सामाजिक हो, लेकिन स्वयं सामाजिक होने की प्रयास नहीं करते। हम धर्म में भी लड़ लेते हैं, हम मंदिरों के नाम पर भी लड़ लेते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती जब कोई मंदिर में लड़ता था। मैं सोचती हूँ ये लड़ रहे हैं, भगवान लड़े थे तो मोक्ष पा लिया, ये भी मोक्ष पा लेंगे। पता चलता है धर्म में भी राजनीति ले आए, ऐसे लोग डूबेंगे। क्योंकि धर्म में राजनीति लाओ तो वो बाजारू हो जाएगा। बाजारू है ना, वो व्यक्ति बाजारू कहलाएगा। और यदि राजनीति में धर्म आ जाए तो वो सुंदर हो जाएगी, सती हो जाएगी। तो आप लोग कभी भी धर्म के नाम पर मत बंटना। आपसी बटो, रोटी बेटियों पे खूब लड़ो, लेकिन रोटी बेटियों पर एक हो जाते हैं, शांति धारा में अशांति धारा कर देते हैं। तो हमें गिलानी नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी के दोष नहीं बताना। और कोई यदि च्युत हो रहा है उसे स्थितिकरण करना, कोई यदि दुखी है उसे प्रेम से, काम से, क्रोध से, किसी प्रकार से च्युत हो गया उसे उसी प्रकार स्थापित कर देना। धर्मात्माओं से कोई आकांक्षा नहीं रखना, बच्चे की तरह प्यार करना, बछड़ी की तरह प्यार करना। और हमारे द्वारा धर्म की खूब प्रभावना हो वो काम नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा लोग कहें जैनी लोग ऐसे होते हैं। तो ध्यान रखना, ये सब धर्म सिखाता है, यही धर्म हमें जीने की कला सिखाता है। और सच पूछो, आप लोग सोचते हैं साधु परिसर सहते हैं, 22 परिसर होते हैं, 12 तप होते हैं। सच पूछो तुम्हारे 22,000 परिसर हैं। सिर्फ नजरिया तुम्हारा एक राग की, एक शहद की बूंद की तरह तुम्हारी हालत है। तुम्हारी जिंदगी को दिन रात के चूहे काट रहे हैं। उम्र तुम नहीं काटते, लोग कहते क्या करें, समय काट रहे हैं। हमने कि समय को तुम क्या काटोगे, समय तुम्हें रफ्तार से काट रहा है, तुम्हें मौत के पास पहुंचा रहा है। तुम समय क्या काटोगे? तुम पाप काटने आए थे, पाप काटो, समय नहीं काटा जाता है। लोग कहते भगवान इसको दंड देगा, हम बच्चों को गलत चीज सिखाते हैं, ऐसे करेगा भगवान नरक में भेज देगा। मैंने कि भगवान कोई नरक की एजेंट है क्या? नरक का एजेंट है क्या? और तुम लोग भी नरक के एजेंट मत बना करो।
जरा सी बात होगी, ये व्रत टूट गया, ये व्रत गल गया। हमने कि व्रत है क्या गल गया? ठीक है, प्रायश्चित। कोई कल बात चल रही थी, 5 नहीं है तो 5 नहीं हुई, 3 हुई, 4 हुई। हमने कहा अरे उद्यापन करो, हर साल शक्ति हो तो लेना, व्रत उद्यापन कर दो। कोई हमसे पूछता है माता जी 14 कैसे करें? हम कहते हैं आपको जैसे शक्ति लगे वैसे करो। कभी महिलाओं की कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जो नहीं उपवास कर सकते हैं, जब ठीक हो जाए तो एक उपवास ज़्यादा कर लो, अभी हो सके एक आसन से कर लो, क्योंकि जैसी शक्ति हो वैसा कर लो। हमने धर्म को इतना कठोर बना दिया कि लोग भागने लगे। जो बच्चे हमारे एक टाइम नहीं खा सकते हैं, उन्हें आप निर्जल करने का कहेंगे, अगले बार वो करेंगे नहीं। उनसे कहो कोई बात नहीं बेटा, उपवास नहीं कर सकते, एकासना करो, तुम कम से कम पूजा तो करोगे, जाप तो करोगे, तुम्हें याद तो रहेंगे, संस्कार तो पढ़ेंगे। इसलिए आपको समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। हम ये नहीं करें, हम लोग चौधरी बन जाते हैं, हम दूसरों की गलतियों में जज बन जाते हैं और खुद की गलतियों में वकील बन जाते हैं। अपनी बड़ी से बड़ी गलती को छोटा बताते हैं, दूसरों की छोटी सी गलती पे न्याय देने बैठ जाते हैं। हमें खुद तो पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, और दूसरों के लिए बहुत बड़े बड़े न्याय देने बैठ जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे कहा कि आप लोग भी परिश्रम सहते हो क्या, गर्मी का, भूख का, प्यास का, आप भी व्रत करते हो, लेकिन वो व्रत नहीं है, वो आवृत्ति जो है, कहते हैं आवृत्ति है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो कसायों के वशीभूत होकर, ये कहना चाहिए तकलीफें सहता है। अनशन, उदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन और काय क्लेश, ये सब बाह्य तप हैं, आप कर लेते हो, अनशन भी कर लेते हो। कुछ पूछना है? हाँ तो देखिए आपको बता दें, अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, जितना तुम गुस्से में, क्रोध में, जिद्द में आकर कर लेती हो, इतना यदि आत्मोत्थान के लिए इस भाव से करो। उपवास करना, भूखे रहना उपवास नहीं है, लेकिन भक्ति में इतने लीन हो जाना कि खाने का ख्याल नहीं आना, ये उपवास है। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष में 11 वर्ष के करीब उपवास किए, लेकिन वो हमारी और आपकी तरह नहीं किए कि एक दिन ऊनोदर किया तो दूसरे दिन दूनोदर कर लिया। गांधी जी ने कहा कि लोगों पे खाना नहीं है, इसलिए वर्धा में उन्होंने आश्रम में कहा कि सब लोग एक टाइम खाएंगे। जो 25 किलो आटा लगता था, उस दिन 40 किलो आटा लगा, समझ गए, एक टाइम में। क्योंकि सबने ठूस ठूस के इतना खाया कि बस पूछो नहीं। अपन लोग भी ऐसे, अब देखना 10 लक्षण में तुम लोग हरी नहीं खाओगे, कई लोग नहीं खाते होंगे, बंधा हुआ खाते होंगे, शुद्ध खाते होंगे। 11वें दिन ऐसे पड़ोगे होटलों में, 11वें दिन ऐसे सब्जी आएगी जैसे कि सच पूछो जीवन में कभी खाया ही नहीं। कई कई घरों की बता रहे, आप लोग तो अच्छे लोग, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ तो माता जी कह रही हैं कि भी कोई चीज़ तो फेमस होगी, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप त्याग कर दो, लेकिन कम से कम ये संकल्प रखो कि परमात्मा, ये व्रत हमारे हमेशा चलते रहे। आपको पता है तपने के बाद सोना कंगन हो जाता है, सोना तपने के बाद कुछ खोता नहीं है, जो शुद्ध स्वरूप है वो पाता है। लोग कहते हैं सोना जलता है, सोना नहीं जलता है, जो कीट कालमा है वो जलती है। जिसने सोना को सोना नहीं होने दिया वो जलता है, सोना नहीं जलता। इसी प्रकार से धान पकता है, धूप में तपता है, तब आपको गेहूं के रूप में मिलता है। एक व्यक्ति ने कहा परमात्मा तुझे भी खेती करना नहीं आती है, कम से कम 1 साल मेरे भरोसे छोड़। कभी पानी हो जाता है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी धूप पड़ती है, एक बार देख मेरे हिसाब पर छोड़। ऐसा होता नहीं, लेकिन कहा मतलब कपोल कल्पना है कि एक बार उसके अनुसार खेती हुई, खूब उसने समय पे बारिश की, समय पर गर्मी ना पड़े इसलिए धूप ही नहीं होने दी। जब देखा तो एक भी गेहूं पका ही नहीं था, कच्चा सड़ फुस गया था। क्योंकि धूप भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए
और गर्मी बरसात सब कुछ चाहिए। जो स्वभावते उपजे नार, सजल मेघते कौने का। जो समय पर बारिश ना हो तो वर्षा से कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने समय पर, सच पूछो, जो अनशन कर लेते हो, तुम लोग कभी कभी झगड़ा में खाना छोड़ देते हो, पूरे पूरे दिन नहीं खाते हो। एक लंघन हो सकती है, खाना छोड़ना हो सकता है, लेकिन ये तपस्या नहीं हो सकती है। उपवास का अर्थ है अपने अंदर वास करना, क्योंकि कहा है पाप प्रणाली का व्योवृत्ति सज्ञस्य ज्ञान चरित्रम। पाप प्रणालों को रोक देना, व्रत का मतलब क्या है? पाप के रास्ते को रोक देना, व्रत संयम और समिति पूर्वक जीवन को बिताना। व्रती कोई उदास नहीं होता, मायूस नहीं होता है, उसके जीवन में सही उल्लास होता है कि अब मैंने कोई रास्ता पाया है जिस रास्ते पर चलकर सुख और शांति दोनों मिलती है। रास्ते पर, भोग के रास्ते पर सुविधा तो मिलती है, न सुख मिलता है न शांति मिलती है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाई। तो आप अनशन भी करते हो, उनोदर 19, 29 कुछ कम, तो ध्यान रखना आप कभी कभी पेपर का टाइम हो, बच्चे थोड़ा सा खाकर चले जाते हैं। कभी कभी कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो पति जितना खाता उतना खा के चला जाता है। कभी कभी व्यापार बहुत चल रहा हो तो नाश्ता सामने रखा हो, फिर भी खाने का मौका नहीं मिलता है। तो उन्होंने व्रत परिसंख्यान, आज ये चीज आएगी तो मैं खुश रहूंगी। आप कभी कभी जिद कर लेते हैं, 2 दिन से कह रही आज तो आना ही चाहिए, नहीं आई तो मैं न खाना बनाऊंगी न खिलाऊंगी। क्या है व्रत पर? आपने अपने राग के लिए वो जिद की है। यही नियम हो जाए जैसा कि सेठ ने नियम लिया था कि वास्तव में जब तक तेल है दीपक में तब तक मैं सामयिक नहीं छोड़ूंगा। पत्नी को पता नहीं था, गर्मी के दिन थे और प्यास की वेदना हुई, लेकिन सामयिक नहीं छोड़ी, इसलिए बावड़ी में मेंढक हो गया। तुम लोग यदि इतने शुद्ध भाव नहीं हो तो मेंढक तक नहीं हो पाओगी, समझो क्या होगी। क्योंकि इतने शुद्ध भाव थे, इसलिए मेंढक होने के बाद भी समूह शरण में जाने के भाव बने और गया, भले मर गया लेकिन क्षण भर में गुण गण समृद्धा सुख निधि। तो ध्यान रखना वो ऊंचा देव हो गया। हमें और आपको भी चाहिए कि उन्होंने व्रत परिसंग, रस परित्याग। तुम्हें शुगर हो जाए तो चीनी छोड़ देती हो कि नहीं, लेकिन मंगलवार को वैसे मीठा नहीं छोड़ोगे। यदि बीपी है तो नमक छोड़ देते हो ना। यदि और कई चीज भी हो, कोलेस्ट्रॉल आदि हो, तो क्या करते, घी छोड़ देते हो। हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा तुम्हारे शरीर का संतुलन बना रहेगा, एक बीमारी भी नहीं होगी। 6 रस का थोड़ा थोड़ा कभी कभी त्याग कर लिया करो। ये त्याग इसलिए करोगे कि परमात्मा संलीन के समय विपरीत परिस्थितियां आए तो भी मैं समता से जी सकूं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकूं, अपनी इंद्रियों को बेलगाम घोड़े की तरह ना दौड़ने दूं, तो आपका संयम हो जाएगा, आपका तप हो जाएगा। विविक्त सय्यासन, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, बच्चे पेपर के दिनों में टेबल पर ही सो लेते हैं, एक करवट जरा सी झपकी ले लेते हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य अहिंसा का नहीं है। हमारे साधु तो इसलिए एक करवट पिछली रेन में वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या बात है, उस रात में जहाँ भोगी भोग के लिए जागता है, चोर चोरी के लिए जागता है, वही संत आत्म उपलब्धि के लिए जागता है। तीनों के उद्देश्य में अंतर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन,
श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन मेरठ उत्तर प्रदेश।